30 दिन में फालिज के अटैक का मरीज या फिर लकवा की बीमारी जिसे लाहक हो, उस बीमारी का इलाज करने वाली डॉक्टर अनम हमारे साथ मौजूद है। मरीज हमारे पास पहले दिन आया, 4 बंदे उठा के लाए थे। मरीज को जब हमने फ्री किया, मरीज खुद चल फिर रहा था। 30 दिन में मरीज को बिल्कुल ठीक करके उसके जो जिस्म के हिस्से बेजान हुए हैं उनमें जान वापस ला के उनकी नसों को जगा के हम लोग 30 दिन में मरीज को इस काबिल कर देते हैं कि वो बिल्कुल ठीक अपने घर के काम कर सके। कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं लकवा की बीमारी? हाँ, उसमें 2-3 बबल्स आप मिलाओ, उनको मुंह में लेके उनको उस साइड से चबाने की कोशिश करो। आंखें बंद, आंखें खोलने की एक्सरसाइज, फिर सीटी बजाने की एक्सरसाइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, 30 दिन में फालिज के अटैक का मरीज या फिर लकवा की बीमारी जिसे लाहक हो, उस बीमारी का इलाज करने वाली डॉक्टर अनम हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने दावा किया है कि अगर किसी को फालिज का अटैक होता है या फिर लकवा की बीमारी लाहक होती है तो 30 दिन के इलाज के अंदर जो है वो मरीज सेहतयाब होकर रवाना हो जाएगा। इन्हीं से बात करते हैं। 30 दिन में ऐसे कौन सा अल्लाह दिन का चिराग है इनके पास कि 30 दिन में जो है वो फालिज के अटैक का जो मरीज है उसको सेहत तंदुरुस्ती देकर यहां से रवाना कर देती हैं। क्या वजह है? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब, 30 दिन में आप ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज करवाती हैं कि वो जो मरीज है वो 30 दिन में सेहतयाब हो जाता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वाकई ही हम 30 दिन में मरीज को बिल्कुल ठीक करके उसके जो जिस्म के हिस्से बेजान हुए हैं उनमें जान वापस ला के उनकी नसों को जगा के हम लोग 30 दिन में मरीज को इस काबिल कर देते हैं कि वो बिल्कुल ठीक अपने घर के काम कर सके। वो अपने वॉशरूम वगैरह करना, अपनी खुद सेल्फ ग्रूमिंग करना, अपना खाना वगैरह खाना पीना, वो सारा कुछ बिल्कुल 30 दिन में वाकई ही कर सकता है। 30 दिन में? जी। उसके बाद मरीज फॉलो अप्स पे आ सकता है तो थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती हैं जैसे भागना या जंपिंग वगैरह करना, लेकिन उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो 30 दिन में जो बुनियादी चीज़ें हैं वो वाकई ही ठीक हो सकती हैं और हम करते हैं। मुझे ये बताइएगा, जो लकवा की बीमारी है या फालिज का अटैक है, ये दोनों सेम बीमारियां हैं या मुख्तलिफ? लकवा और फालिज जो है अगर उनका देखा जाए तो लोग इसको एक तरह का समझते हैं। होता यही है कि जिस्म के हिस्से बेजान होते हैं लेकिन एरियाज अलग हैं। लकवा मुंह पे आता है और फालिज बाकी जिस्म पे आता है, और कई बार फालिज लकवा के साथ मुंह और पूरे जिस्म पे भी आ रहा होता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। जो लकवा है, लकवे की भी वजह यही बनती है कि या शायद दिमाग में कोई नस फट जाती है या फिर जो है कान में कोई इन्फेक्शन हो वो स्प्रेड होके लकवा करवा जाता है। लेकिन जो फालिज है उसकी बेसिकली रीज़न ही ये बनती है कि वो दिमाग से ही कुछ हो रहा होता है, या फिर कोई नस फट जाती है या किसी एरिया का ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो दोनों वजूहात की वजह से जो है वो फालिज होता है। और इसी तरह बताया, जिस तरह आप बता रही हैं, मेन फालिज का जो अटैक होता है उसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं? आजकल के दौर में आपके पास बेशुमार ऐसे मरीज आते होंगे। सबसे जो बड़ी वजह है इसकी खून का गहरापन। खून बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, जो कोलेस्ट्रोल बहुत ज़्यादा हाई हुआ होता है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हाई हुआ होता है। इसके अलावा जो है जो हार्ट अटैक के इश्यूज़ हैं जिसमें कोलेस्ट्रोल, हाइपरटेंशन, तेज़ ब्लड प्रेशर, और जो लोग बहुत ज़्यादा जिनको एंग्जाइटी होती है, जिनको गुस्सा करने की आदत है, उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है। तो ये सारी वजूहात है जिनकी वजह से फालिज का अटैक हो रहा होता है। क्या होता है, ये जिन लोगों में जो होता है कोलेस्ट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, उनकी नसों में उनकी जो ब्लड फ्लो है उसमें जो है वो चर्बी जमना शुरू हो जाती है। तो वही चर्बी अगर क्लॉट्स, ब्लड को क्लॉट्स में कन्वर्ट कर दे तो वही क्लॉट अगर नसों के थ्रू दिमाग में चला जाए और वो फट जाए तो फिर उस जगह पे फालिज होता है, और वो दिमाग का एरिया जिस बॉडी के हिस्से को कंट्रोल कर रहा होता है उस सारे एरिया पे फालिज आ जाता है। अब इस आपने बताया कि ये वजह बन सकती है। अक्सर औकात हमारे मुआशरे में ये कहा जाता है कि जो फालिज का सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि इंसान अगर ज़्यादा टेंशन लेता है, परेशान होता है, तो लोग कहते हैं लो जी इन्हें फालिज का अटैक हो गया। यानी कि इसमें कितनी सदाकत है? इसमें काफ़ी ज़्यादा सदाकत है। उसकी वजह यह है कि जिसको जो है टेंशन और परेशानी है वो अपनी खुराक का भी ध्यान नहीं रखते। दूसरी इसमें ये बहुत ज़्यादा है कि दिमाग का जो एक लोब है जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, उससे पूरी बॉडी के हार्मोन होते हैं। तो उसी में एक सिंपैथेटिक सिस्टम है जो बंदे का तब एक्टिव होता है जब बंदे पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो उस दौरान कुछ ऐसे हार्मोन्स बॉडी से रिलीज होते हैं जो
ब्लड प्रेशर करवा रहे होते हैं, और वही ब्लड प्रेशर जब बहुत ज़्यादा लिमिट तक 160 से ऊपर 180 या 200 तक जाता है तो फिर दिमाग की नसें जिनकी कमज़ोर हो गई होती हैं आगे ही परेशानियों की वजह से वो फटती हैं और उस जगह फिर फालिज होता है। डॉक्टर साहिबा, ये क्या कोई उम्र का भी तायुन है? क्या नौजवानों में भी फालिज का मसला बन सकता है, या सिर्फ ये जितने एजिड लोग आते हैं उनमें भी ये मसाइल का सामना करना पड़ता है? नहीं, एज सच हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है वो उम्र के आखिरी हिस्सों में या उम्र के तकाजे हैं उसी में फालिज हो रहा है, बच्चों में भी फालिज है। जो पैदाइशी फालिज बच्चों को हो रहा है उसके बाद कोई उनके दिमाग को ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम गर्दन तौर बुखार कहते हैं, उसकी वजह से भी हमने बच्चों में फालिज आते देखा है। फिर उसके बाद नौजवान पैदाइशी बच्चों में भी फालिज का? हाँ जी, उसका हम एक स्पेसिफिक टर्म उसको दे देते हैं, सेरिब्रल पाल्सी। बेसिकली वो हो फालिज ही रहा है। पैदाइश से पहले मदर के स्ट्रेस, वही इधर फिर स्ट्रेस आ जाता है कि मदर के स्ट्रेस फैक्टर्स हैं या फिर खानदानी कोई हिस्ट्री चल रही है, तो वो फिर बॉडी में ऐसे हार्मोन्स पैदा करते हैं जो बच्चे को इफेक्ट करते हैं, जाके उसके ब्रेन में इंजरी कर देता है। जब ब्रेन में इंजरी हो गई तो उस जगह पे फालिज होगा। बच्चे की पैदाइश से पहले बच्चे की वालिदा को अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। जी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर मदर को फीवर हो रहा है, मदर एक्स्ट्रा मेडिसिन यूज़ कर रही है, मदर को कोई इन्फेक्शन, इवन गला ख़राब भी हुआ है, तो ऐसा फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रही है। स्ट्रेस का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि बॉडी का, मदर का पूरा मैकेनिज्म चेंज हुआ है तो वो अल्टीमेटली बच्चे का भी चेंज होगा। तो जो पैदाइशी बच्चे हैं, जिनको पैदाइशी बच्चों को जो फालिज का अटैक होता है या फालिज के मसाइल का सामना करना पड़ता है, उनका इलाज कितना टाइम ले जाता है और वो बीमारी को जज करने में कितना टाइम लग जाता है? देखिए जी, इसमें सबसे जो पहले भी मैंने शुरू से बात की थी, वक्ती तशखीस। बर वक्त जो है अगर डॉक्टर, जब बच्चा पैदा हुआ है ना, तो वो जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो पूरा चेक करते हैं उसकी ना, हॉस्पिटल में जो डिलीवरी या सर्जरी होगी पूरी इवैल्यूएशन होगी। तो अगर बच्चे के रिफ्लेक्सेस उस टाइम के माइलस्टोन और रिफ्लेक्सेस कंप्लीट नहीं हो रहे तो मतलब बच्चे में कोई डिफेक्ट है, तो उसी टाइम बच्चों को पैदा होते ही बच्चों को फिजियोथेरेपी के लिए रेफर कर दिया जाता है। तो क्या होता है, 2 साल बच्चे की ग्रोथ एज है, 2 साल में उसका दिमाग पूरा डेवलप होना होता है, तो वो जो थोड़ा बहुत डिफेक्ट आया होता है ना, तो उन 2 सालों में वो मैक्सिमम फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज के थ्रू, मसल स्टिमुलेशंस के थ्रू, जो भी हम फिजियोथेरेपी में प्रोटोकॉल लगा रहे होते हैं उनके थ्रू बच्चा 2 सालों में बहुत बेहतर हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि हमारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो सबसे 6 माह पहले 2 साल पूरा बच्चा नहीं बैठा, वो नहीं ध्यान दे रहे, शायद ये वीक है, इस वजह से बच्चा नहीं बैठ रहा, ये एक मसला है। बच्चा जो है वो क्रॉल नहीं कर रहा, ये एक मसला है। बच्चे ने इस साल बाद खड़े होना नहीं शुरू किया, ये एक मसला है। तो इसको आइडेंटिफाई करना टाइमली जो है ना, बर वक्त तशखीस ज़रूरी है। अगर बर वक्त तशखीस होगी तो उतनी जल्दी ही बच्चा ठीक होगा। अब क्या होता है कि 2-2.5 साल इसी चीज़ में गुजर जाते हैं, शायद ये कमज़ोर है, शायद ऐसे है, शायद वैसे है, समझ नहीं आती ना वालिदैन को कि जैसी बात है, बच्चा छोटा है तो उसको ग्रो करने में वक्त लगता है, तो वालिदैन तो खुशी में गुम होते हैं, डूबे होते हैं, तो लेकिन कंसीडर कर रहे होते हैं। और इसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही होती है कि उनको पता लग जाता है, जो हमारे पाकिस्तान के कुछ एरियाज है इसमें ये है, मजदूरी का रेट बहुत ज़्यादा है, पता लग चुका है मसला है, लेकिन वो ना कहते हैं हाँ बस ये ऐसे ही रहना है, ये पता ही नहीं है कि इलाज भी इसका होता है। मैडम, मेन चीज़ ये बताइएगा कि खुदा न खास्ता लकवा की बीमारी या फालिज का अटैक होता है तो फौरी तौर पर, जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं, तो वहाँ पर पेशेंट को क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड तो यही है कि पहले अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो शुरू करवा देंगे, कुछ मेडिसिन हैं। लेकिन क्या है कि स्टेरॉइड्स ही वो ये है कि अगर उनको कोई नस का इन्फेक्शन हुआ है कुछ इस वजह से, वो स्टेरॉइड्स तो इंसान की बॉडी के लिए काफी नुकसानदेह नहीं होता। कुछ चीज़ों में ना, जैसे अब ब्रेन लेवल पे इंजरी हो गई है या नस के लेवल पे, इधर कोई कान के पीछे या गले का कोई इन्फेक्शन अगर नस को पड़ गया है तो उधर हमें थोड़ी सी अर्ली रिकवरी के लिए वो डॉक्टर्स ऐड करते हैं, लेकिन एट द एंड ये सारा उनके डॉक्टर्स के साइड की चीज है। मेडिकल फर्स्ट एड, मेडिकल या मेडिकल के बाद जो है डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद, उसके बाद फिजियोथेरेपी स्टार्ट होती है। डॉक्टर 100% लाजमी रिकमेंड करते हैं, फालिज में भी लकवा में। उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, मसल स्टिमुलेटर करते हैं, हम इंफ्रारेड थेरेपी कर रहे होते हैं हम लोग, काइनेजियो टेपिंग के थ्रू, और कुछ फेशियल स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं, मुंह की एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर वाकई रेगुलरली बंदे की 15 दिन फिजियोथेरेपी अच्छे से हो जाए तो लकवा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मैडम, इन शॉर्ट वे में ये बताइएगा कि
लकवा की बीमारी का जो एक्सरसाइजेज हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं लकवा की बीमारी हाँ, में? उसमें ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो मैं बता देती हूँ, वो घर में भी की जा सकती हैं। उसमें सिंपल सी एक्सरसाइज सबसे जो इम्पोर्टेंट है, खाना उनका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है, फेस टेढ़ा हो गया होता है ना मुंह, तो उसमें क्या है 2-3 बबल्स आप मिलाओ, उनको मुंह में लेके उनको उस साइड से चबाने की कोशिश करो। आप जब उस साइड से चबाओगे ना तो पट्ठों में खिंचाव आएगा, पट्टे जागेंगे। सेम इस तरह आईब्रोज ऊपर करने की एक्सरसाइज ये हमने करनी है, आंखें बंद आंखें खोलने की एक्सरसाइज, फिर सीटी बजाने की एक्सरसाइज, फिर मुंह में हवा भरने की एक्सरसाइज। ये सारी एक्सरसाइजेज अगर बंदा ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चे जो किसी गिलास में पानी भर के पाइप डाल के तो बुलबुले बना रहे होते हैं, वो वाली एक्सरसाइज करें। बेसिकली क्या है कि आपका फालिज जो नस सप्लाई मुंह को कर रही है ना, वो इस तरह कर रही है, ये इन एरियाज पे, तो इन एरियाज पे फालिज आता है। और फॉलिज ये आपने लकवा की बताई, और फॉलिज के जब अटैक होता है तो उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो होती हैं? जाहिर सी बात है उसमें लकवा में तो एक चेहरे का एक हिस्सा होता है, लेकिन फॉलिज के अटैक में टांग भी होती है, बाजू भी होता है, और एक हिस्सा जो है। अब इसकी मैंने ना कुछ हम ये पीछे एक्सरसाइजेस चल भी रही हैं, इसको सिंपल आसान तरीन तरीके से बताती हूँ कि फालिज जो है अगर वो आएगा वो एक पूरी साइड का आएगा, दाईं साइड का या बाईं साइड का, वो दिमाग के हिस्से पे करता है। अगर लेकिन हमने देखा है कि मोस्टली जो फालिज का अटैक होता है वो बाईं जानिब जो है वो ज़्यादा असरअंदाज होता है। क्यों? क्योंकि बाईं जानिब दिल भी है, तो वो क्या होता है कि जब पूरी साइड बेजान होती है या पूरी साइड, अब फालिज में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, या पूरी साइड बेजान हो जाती है, पूरी साइड बुरी तरह अकड़ जाती है, तो वो साथ दिल को भी इस तरह इफेक्ट कर रही होती है, आपका खाना खाने की साइड को, खुराक की नाली को भी इस तरह तंग कर रही होती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि हमारी बाईं साइड पे दिल है। तो इसकी सिंपल सी एक्सरसाइज सबसे पहले तो पता होना चाहिए, वैसे सारे डॉक्टर्स सारे ये करते हैं कि बेसिक फर्स्ट एड कंप्लीट करने के बाद फ़ौरन फिजियोथेरेपी के लिए भेज देते हैं। तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज फॉलिज के अटैक वाले मरीज अप्लाई कर सकते हैं? जितनी जोर हैं सर से लेके पाँव तक, जिसमें हमारा ये कंधे का जोर आता है, कोहनी का जोर आता है, हाथों का, ये छोटे छोटे जोर भी आते हैं, इसी तरह ये बड़ा जोर आता है, ये इनकी जितनी नॉर्मल एक्सरसाइज है, कंधे के अब ऊपर करने वाली, बाजू साइड पे करने वाली, पीछे करने वाली, ऐसे अंदर बाहर करने वाली, घुमाने वाली, बेसिकली ये सारी चीज़ डिपेंड करती है रेपिटिशन पे, आप कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो। मैंने पहले भी बात की थी जो जिसमें इसमें एक ये चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि समटाइम ये होता है कि किसी और मसल को टारगेट ना कर लिया जाए, होता है। अब इसमें मैं ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लूँगी कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही आना क्यों ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि ये तो सादी सी आसान सी एक्सरसाइज है, सारे जोरों को बंद कर लेंगे, खोल लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये तो हम खुद कर लें। फिजियोथेरेपिस्ट के पास आने की क्या ज़रूरत है? अब पहले भी मैंने बताया कि फालिज की 2 वजूहात होती है, एक जिसमें नस फटती है, एक जिसमें बस उस जगह का ब्लड फ्लो रुक जाता है और वो जगह बेजान दिमाग में हो जाती है। अब दोनों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग है। कुछ में आपने मतलब एक एक्सरसाइज पोजीशन कितनी देर तक बना के रखते हैं, कुछ में लगातार आपने ऐसे जर्क दे के पोजीशंस को करना है। तो वो दोनों इकसाम के लिहाज से वर्जिशें अलग हैं, प्रोटोकॉल अलग है, इवन के ट्रीटमेंट टाइमिंग अलग है। अब एक मसल स्टिमुलेटर होता है जो फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करता है, मसल स्टिमुलेटर बेजान वाले फालिज में तो काम कर जाएगा, लेकिन जो अकड़े हुए पे वो और उसको ज़्यादा तंग करेगा, तो वो उसमें इस्तेमाल ही नहीं होना। तो ये सारा कुछ फिजियोथेरेपिस्ट देख रहा होता है कि बेसिकली कौन सी किस्म का फालिज आया है, इसमें क्या करना है। और घर पे सबसे बड़ी जो लोग करते हैं कि फिजियोथेरेपी जो एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, कुछ शौकिया कुछ दिनों में 10-10 20-20 करवाते हैं। 10-10 20-20 वर्जिशें करवाने से फालिज कभी भी ठीक नहीं होता है। आपने एक एक वर्जिश 100-100 बार करवानी है, फिर ही जाके कोई पट्टे जागते हैं, क्योंकि ब्लड की सप्लाई जो शरीयानों में रुकी हुई है, दिमाग से कनेक्शन ख़त्म हुआ है, तो वो कनेक्शन बनाने के लिए आपने मसल मेमोरी बनानी है। जो मसल मेमोरी पट्टों की याददाश्त बनेगी वो बहुत ज़्यादा बार करोगे तो बनेगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसे पेशेंट भी मौजूद हैं जो कि 30 दिन में रिकवर होने के बाद वापस चले गए? जी, कई कितने ज़्यादा मरीज़ इस तरह के जो हमारे इर्द गिर्द के एरियाज से आते हैं। एक अभी बड़ा पेशेंट हमारे पास आता रहा है, अभी हमने उसे फ्री किया है। 15 दिन उन्होंने घर ही थेरेपी की है। उन्होंने एक मालिशिया लगवाया है कि जी हम अच्छी सी जैतून के तेल से मालिश करेंगे, बाद में वर्जिश करवा लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ भी नहीं, मतलब फ़र्क नहीं, 20 से 19 पे भी पेशेंट नहीं आया। मरीज़ हमारे पास पहले दिन आया और 15 दिन के अंदर पहले दिन मरीज़ को 4 बंदे उठा के लाए थे। 4 मतलब उसको 4 बंदों ने पकड़ा हुआ था कि वो आ जाए। अब
अब मरीज को जब हमने फ्री किया, मरीज खुद चल फिर रहा था। तो मैडम आपने बोला है कि 30 दिन में इलाज जो है वो मुमकिन है, तो बताइएगा कि इस 30 दिन का खर्चा कितना आता है, क्योंकि हमारे आजकल के दौर में जो है लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो घर का चूल्हा भी जला सकें, तो फिजियोथेरापिस्ट चार्ज कितना करता है? जी, फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, बहुत मुनासिब से। ज़्यादातर जो क्लिनिक है हमारे एरियाज़ में वो 1500 2000 एक घंटे का, एक पूरा डॉक्टर जो है पूरा ट्रीटमेंट खुद करता है, सिर्फ उसका 1500 से 2000 कर रहा होता है। कुछ बड़े डॉक्टर्स हैं उनकी 2500 भी फीस है, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें फिर फिजियोथेरेपिस्ट ये कर देते हैं, पैकेज कर देते हैं, पैकेज में और डिस्काउंट कर देते हैं और ज़्यादा इलाज मुनासिब 30-40 हज़ार में पूरे महीने में मरीज़ को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तो आपके पास कुछ 30 दिन का कोई पैकेज भी मौजूद है? जी, हम वो इसमें हम फालिज में और लखवा में और मजदूरी में हम दे ही पैकेज रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या पैकेज क्या है? पैकेज ये है कि हम 35 से 40 हज़ार में सारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी जो सर्विसेज हैं किस किस शहर में है, क्या खसूसन लाहौर में या और भी शहरों में मौजूद? जी, वैसे तो हमारी सर्विसेज जो है वो सियालकोट में भी हैं, सरगोदा में भी है, लाहौर में भी, लंशिया टाउन में। मैं खुद मरीजों को देख रही हूँ, यहाँ पे एच ब्लॉक में क्लिनिक है, तो वो फिर वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसे कि आपने सारी वीडियो में मुलाहिजा किया है कि 30 दिन में लकवा की बीमारी का इलाज और फालिज का अटैक खुदा न खास्ता किसी को हो जाता है तो उसका भी जो इलाज है वो 30 दिन में मुयस्सर है। सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।